नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं हम लोग जो क्लास 8 का है एनसीईआरटी की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी जो बुक होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो बुक होती है वो 6 से 12 तक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जामों के लिए, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो हम लोग का ये 40 जो है बुकलेट का पूरा 40 बुकलेट है और एक-एक बुकलेट का हम लोग उसका की एलिमेंट देख रहे हैं, कैसे पढ़ें हम लोग, क्या-क्या चीज़ उसमें रहता है। ठीक है, तो आज इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग का 6 का हो गया, 7 का हो गया और 8 में हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 में बात कर रहे हैं, इसमें जो है टोटल 10 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में बात करते थे, इसमें दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका महत्व क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोकतंत्र क्या है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ ऑफ पीपुल फॉर पीपुल बाय पीपुल। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया एक कानून है। ठीक है, और इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं हम लोग के? 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्री ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, और आर्टिकल 32 में जो है इसको आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 प्रकार के इसमें मोनूमेंटस हैं, जैसे हेबियस कार्पस मोनूमेंटस, प्रोविजन, सर्टियोर, क्यू वारंटो। ठीक है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे आगे 36 से 51 तक के, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये जैसे कोई राज्य कानून बना रहा है किसी को मतलब ध्यान में रखते हुए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लागू कराया जाता है। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये सब बताया गया इसमें। और दूसरा जो चैप्टर है वो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष क्या है। अच्छा, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ठीक है, यानी जो है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। बात करते हैं व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट बनता कैसे है? पार्लियामेंट की बात किया जाए तो उसमें राष्ट्रपति रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उसका जो है सदस्य तो होता है, लेकिन अभिन्न अंग तो होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। ठीक है, और इसमें लोकसभा की बात किया गया है। राज्यसभा, अच्छा, लोकसभा जो होता है वो मतलब कॉमन हाउस होता है लोएस्ट वाला, और राज्यसभा जो होता है वो अपर होता है। ठीक है, इसमें बात किया जाए तो 543 सीट है लोकसभा में और 245 सीट है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में जितनी मेजोरिटी होते ज्यादा लोग वही मिलकर के सरकार बनाते हैं। ठीक है, और हर 2 साल में 1/3 जो है इसमें सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा की बात करें, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक, और अंडरस्टैंडिंग लॉ, लॉ क्या है, कानून कैसे बनता है, जन आंदोलन क्या है, जुडिशरी इसमें दिया गया 5वें में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो सारा चीज सुनवाई होता है। अपेक्स कोर्ट जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी 26 नवंबर से सूर्यकांत जी बैठने वाले हैं। ठीक है, सीजीआई, तो उसमें 124 से 143 तक का जो है वो दिया गया है। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होगा उस पर। ठीक है, और हाई कोर्ट की बात करें 214 से 231 तक का है। ये पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये सब इसमें है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस क्या है, एफआईआर क्या होता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, आरोपी के अधिकार क्या है, वकील का अधिकार क्या है, सब दिया गया इसमें। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलिज्म, मार्जिनलेशन, भेदभाव कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब है इसमें। 8वां चैप्टर जो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, इसमें क्या है, एससी एसटी के क्या अधिकार है, अधिनियम क्या है, दलित आंदोलन कैसे हुआ था, क्या है, ये सब उसमें दिया गया है। पब्लिक फैसिलिटीज में यानी सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, सरकार सार्वजनिक लोगों के लिए क्या करती है। अच्छा, रोड जो है प्रोवाइड कराती है, हर चीज जो है वो सार्वजनिक चीज में दिया गया है। लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात किया जाए तो सामाजिक न्याय क्या है। जैसे कोई चीज अगर अगर आप सामाजिक न्याय किसे कहेंगे, यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज सरकार निकाल रही है, वो लास्ट व्यक्ति तक अगर पहुंच रहा है, तो सामाजिक, ये जो है जीएस पेपर 2 होता है यूपीपीसीएस मेंस का, उसमें भी ये सोशल जस्टिस है, यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय यही है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। न्याय का अर्थ क्या है, परिवर्तन जो है पर्यावरण संरक्षण क्या है, ये सब था पूरा की एलिमेंट। इस तरीके से आप समझ के बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।